आज का टॉपिक है पावर ऑफ द लेंस। देखिए, किसी भी लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। कि जो पावर ऑफ द किसी लेंस की जो पावर है वो इस चीज का मेजर है कि वो कितनी लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है या कितनी डाइवर्ज कर रहा है। कहने का मतलब उस लेंस की कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैपेसिटी क्या है, इसको हम पावर के नाम से जानते हैं। कोई भी लेंस है कितना डाइवर्ज कर रहा है लाइट रेज को या कन्वर्ज कर रहा है, तो जितना करता है वो उसकी पावर से हम उसको मेजर करते हैं, नापते हैं। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है इन मीटर्स। तो बात हम ये करें, पावर इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? वन अपॉन फोकल लेंथ। किसकी फोकल लेंथ? उस लेंस की जिसकी हम पावर निकाल रहे हैं, वो चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो 1 फोकल लेंथ, लेकिन शर्त ये होती है इन मीटर्स। मीटर्स में ही हम फोकल लेंथ को लेंगे। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट पहले करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले में लगाएंगे। ठीक है? तो सीधा सीधा P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स। ठीक है? जिसे किसी लेंस की मान लीजिए फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, तो क्या होगा? हम कैसे निकालेंगे उसकी पावर? पहले हम उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 30 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? 0.30 मीटर। ठीक है? अब हम इसमें वैल्यू लगा देंगे कि P इक्वल टू 1/f, यानी P इक्वल टू 1/0.3 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 1/0.3 की वैल्यू जो आएगी वो उसकी पावर हो जाएगी। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पावर, ये वो वाला पावर नहीं जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसकी तो वॉट होती है पावर, ये लेंस का पावर है। तो द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, DIOPTRE, डायोप्टर। इसको कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने तो सुना होगा कि हम लोग जनरली लैंग्वेज में बात करते हैं कि तुम्हारे चश्मे का नंबर कितना है। तो कोई भी व्यक्ति होता है वो जो है बताता है कि मेरा नंबर +1 पॉइंट समथिंग है। तो जो 1 पॉइंट समथिंग ये जो वैल्यू बताता है वो क्या बताता है? उसकी पावर होती है लेंस की। ठीक है? और प्लस और माइनस ये शो करता है, प्लस में वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा भाई? यहां एफ जो होगा वो प्लस है, प्लस का आ जाए, मान लीजिए P पावर निकाला और किस चीज का प्लस में आ जाए आंसर, इसका मतलब क्या है? उसका F प्लस में है, फोकल लेंथ प्लस में है। अब फोकल लेंथ किसकी प्लस में होती है? कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसका मतलब क्या है? उसके चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। और कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा नंबर माइनस में है, -1 पॉइंट समथिंग है, तो 1 पॉइंट समथिंग जो हो गया वो उसकी पावर हो गई। और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि उसकी फोकल लेंथ F माइनस में होगी, तभी उसकी पावर माइनस में आई है। ठीक है? तो इसका मतलब उसके चश्मे में कैसा लेंस लगा हुआ है? कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। क्लियर हो गई होगी? तो इसलिए जो है जो नंबर होते हैं वो प्लस और माइनस करके इस तरीके से होते हैं। अब इसमें लास्ट एक और है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन पावर ऑफ द लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की पावर। देखिए, जब भी हम कई लेंसेज को पास सटा के पास पास रख देते हैं तो उस कंबाइंड लेंस की पावर क्या होगी? वो चाहे आपस में कॉन्वेक्स लेंस हो सारे, चाहे वो आपस में कॉनकेव लेंस हो, या कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव का कॉम्बिनेशन हो। कई तरह कॉम्बिनेशन हो सकता है।
जैसे एक कॉन्वेक्स है, उससे सटा के क्या किया, एक कॉनकेव रख दिया, ये कॉनकेव हो गया, देखिए कॉनकेव है, इधर कॉन्वेक्स है। ऐसी शेप आएगी जब एक सटा के रखेंगे, क्योंकि इसका जो उभरा हुआ जो हिस्सा है वो इसके दबे हुए हिस्से में फिक्स हो जाएगा। फिर मान लीजिए एक कॉन्वेक्स है, फिर मान लीजिए आपका एक कॉनकेव है। इस तरीके से मतलब कई लेंसेज हैं, उसका हमने कॉम्बिनेशन कर दिया। अब इस जो बना हुआ लेंस है ये टोटल कंबाइंड लेंस हो गया, या खाली कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स से सटे हुए रखे हैं, या खाली कॉनकेव कॉनकेव सटे रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से सटे से पास पास रखे। तो इन लेंसेज की जो पावर होगी वो क्या होगी, कंबाइंड पावर। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू P टोटल, यानी टोटल पावर निकालनी है लेंसेज की कॉम्बिनेशन। P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस एंड सो ऑन। P1 क्या है, पहले लेंस की पावर, P2 क्या है, दूसरे लेंस की पावर, P3 क्या है, तीसरे लेंस की पावर, ऐसे चौथा लेंस और होगा तो P4 हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी लेंसेज हैं हमारे उतने आ जाएंगे, P1 P2 P3 इस करके। तो इन सब का जब हम अर्थमेटिक सम करेंगे तो उस लेंस की टोटल पावर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर सारे कॉन्वेक्स हैं तो सबकी कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो सबकी पावर भी पॉजिटिव आएगी। तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे सबके, भाई बीच में माइनस का साइन आएगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए एक लेंस की पावर 2 है प्लस की, तो कॉन्वेक्स लेंस जुड़े हुए मान लीजिए सारे कॉन्वेक्स ही है, तो एक की 2 है कि 3 है कि मान लीजिए 4 है, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, तो उस लेंस की पावर कितनी आ गई, 9 डायोप्टर। ठीक है, अब उनमें से कुछ कॉनकेव है कुछ कॉन्वेक्स है, तो कॉनकेव की जो आएगी वो माइनस में आएगी। तो सपोज करो पहला लेंस मान लीजिए हमारा कैसा है, कॉन्वेक्स है, मान लीजिए इसकी डायोप्टर 5 पावर है, 5 डायोप्टर। अगला लेंस इससे सटा हुआ रखा है, वो मान लीजिए कॉनकेव है, अब कॉनकेव की जो पावर आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मान लीजिए उसके 3 है तो 3 हो जाएगा। अगला फिर पॉजिटिव है तो उसकी प्लस में आएगी, मान लीजिए 2 डायोप्टर है, अब इसकी कितनी हो गई, जो कर लीजिए 5 प्लस 2 7, 7 में से 3 गए, इसकी 4 हो गई। ठीक है, 4 डायोप्टर इसकी कॉम्बिनेशन पावर आ गई। तो आप समझ गए होंगे कि कंबाइंड पावर किस तरीके से निकालते हैं और पावर किस तरीके से निकालते हैं। तो इस तरीके से ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, क्लियर। तो